हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे डिवाइड कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। ठीक, भाग देना सीखेंगे, डिवाइड करना सीखेंगे। इंग्लिश में कहते हैं डिवाइड, DIVIDE डिवाइड, और हिंदी में कहते हैं भाग। ठीक, और अगर यदि पार्ट 1 को देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को लिख रहा हूँ, फिर उसको सॉल्व करके देखेंगे किस तरह से डिवाइड करते हैं, भाग किस तरह से देते हैं। ठीक, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, 9 भाग 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि 38 भाग 19। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि 300 भाग 15। 300 भाग 15। ठीक, ये 15 है। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि 150 भाग 10। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि 440 भाग 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, जैसे कि 630 भाग 3। क्वेश्चन नंबर 7, जैसे कि 675 भाग 1। ठीक, तो अभी इतना ही क्वेश्चंस को लिख रहा हूँ। टोटल 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चंस हैं यहाँ। इसी को देखेंगे डिवाइड कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। ठीक, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? 990 भाग 10। ठीक, क्या है? 990 भाग 10। इसको कैसे भाग देंगे, इसको कैसे डिवाइड करेंगे? तो यहाँ बीच में देखिए, ये जो बीच में है ये भाग का चिन्ह है, डिवाइड का सिंबल है। ठीक, तो ये भाग का चिन्ह है। भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो भी संख्याएं हैं उसको पहले लिखेंगे। दाहिने साइड में 10 है तो 10 को पहले लिखेंगे। ठीक, 10 को लिख लिए और फिर इस तरह से दे देंगे, इस तरह से दिए। अब भाग चिन्ह के बाएं साइड में जितने भी संख्याएं हैं उसको लिखेंगे। 990 लिख लिए। अब फिर इस तरह से दे देंगे, इसको दे दिए। अब 10 से 990 को भाग देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2 अंक है, 1 और 0, ये 2 अंक है तो यहाँ भी 2 अंक करके चलेगा। ठीक, 2 अंक चलेगा। 2 अंक में यहाँ 99, 9 और 9 99। ठीक, तो ये 99 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 अंक है तो यहाँ पर भी 2 अंक चलेगा। 99, 9 और 9। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 99 है। तो यहाँ पर 10 है बाएं साइड में, तो 10 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 99 आए और 99 कट जाए। ठीक, तो 10 का पहाड़ा में 99 नहीं आएगा तो क्या करेंगे? 99 से कुछ कम लाएंगे। ठीक, लेकिन 99 से ज़्यादा नहीं। तो 10 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 99 आए और 99 नहीं, तो 99 से कुछ कम, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। ठीक, तो 10.100 हो जाएगा। 100 99 से अधिक हो जाएगा तो 100 नहीं लाएंगे, 10 9 90 लाएंगे। ठीक, ये 90 हो गया। 10 9 90 लाए। अब इसको घटाएंगे, 9 में 0 घटेगा तो 9 बचेगा। ठीक, और ये 9 और 9 कट जाएगा, ये कट गया तो यहाँ पर क्या बचा? 9 बचा, ये 9 है। तो अब क्या करेंगे? जब तक ये कट कर खत्म नहीं होगा तब तक भाग देते रहना है। ठीक, तो ये 10 से अब 9 को भाग देंगे तो ये 10 बड़ा है और 9 छोटा है तो ये भाग नहीं चलेगा। ठीक, तो क्या करेंगे? 9 छोटा हो जाता है 10 से तो ये नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे? इधर में जो 0 बचा हुआ है उस 0 को यहाँ पर उतार लेंगे। उतार लिए। अब यह 9 और 0 मिलकर 90 बन गया। तो अब 10 से बड़ा हो गया 90, तो अब चलेगा भाग। ठीक, तो 10 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 90 आए और ये 90 कट जाए। ठीक, 90 है तो 90 लाना है, तो 10 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 90 आएगा। 10 9 90। ठीक, 10 9 90। 10 का पहाड़ा 9 बार पढ़े तो यहाँ पर 9 लिख दिए। ठीक, पहले भी 10 का पहाड़ा 9 बार पढ़े थे, 90 लाए थे तो 9 बार पहाड़ा पढ़े थे, इसलिए 9 को यहाँ लिखें। ठीक, जितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे उसको यहाँ लिखेंगे। तो 10 9 90 लाए, 90 लाए। अब इसको कटाएंगे। ठीक, 0 में 0 कट जाएगा, 9 में 9 कट जाएगा। कटाएंगे मतलब घटाएंगे। घटाएंगे
तो ये घट कर भी इतना ही आएगा, 0 में 0 घट जाएगा, 0 होगा, 9 में 9 घट जाएगा, 0 होगा, तो 0 होगा, 0 होगा, इसका मतलब इसको काट दिए, 0 0 कट गया, 9 और 9 कट गया। ठीक, तो ये यहाँ पर एक और ऐसे लाइन दे देते हैं। तो अब ये कट कर खत्म हो गया, अब ये भाग आगे नहीं चलेगा। ठीक, 9 भी कट गया, 9 और 9 0 सब कट गया, अब ये आगे नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जो 99 जो आया, यही 99 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस 99 को यहाँ पर लिखते हैं और यही 99 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से भाग देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 38 57 भाग 19, 38 57 भाग 19, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसको कैसे भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए भाग का चिन्ह है, यहाँ ये भाग का चिन्ह है। ठीक, तो भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो भी संख्या है उसको लिखेंगे, 19 है तो 19 को लिखेंगे और इस तरह से दे देंगे। ठीक, अब भाग चिन्ह के बाएं साइड में जितने भी संख्याएं हैं, 38 57, उसको लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे। दे दिए। अब 19 से 38 57 को भाग देंगे। ठीक, तो यहाँ पर 2 अंक है, 1 और 9 यानी कि 19, तो यहाँ पर भी 2 अंक चलेगा, 2 2 अंक चलेगा। ठीक, ये 3 और 8 चलेगा, 2 अंक चलेगा यहाँ डायरेक्ट, यहाँ पर 2 अंक है इसलिए, तो यहाँ पर 3 और 8 चलेगा, तो ये 3 और 8 मिलकर 38 बन गया। ठीक, तो 19 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 38 आए और ये 38 कट जाए। ठीक, तो 19 का 19, 19 दूना 38, 2 बार पढ़ा पढ़ना पड़ेगा, 19 दूना 38। ठीक, 19 दूना 38 आया। अब इसको कटाएंगे, कट जाएगा, ये 8 में 8 कट जाएगा, 3 में 3 कट जाएगा। ठीक, अब ये कट गया। अब इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अब 3 और 8 के बाद ये जो 5 है, उस 5 को यहाँ पर उतारेंगे। ठीक, अब 5 को भाग देंगे, तो 19 से 5 अब भाग नहीं चलेगा, क्योंकि 5 छोटा हो जाता है और 19 बड़ा है। 19 से ये 5 छोटा है तो ये भाग नहीं चलेगा। ठीक, तो क्या करेंगे, अब ऊपर से क्या 7 को यहाँ उतार लेंगे? नहीं, 7 को यहाँ पर डायरेक्ट नहीं उतार सकते, क्योंकि पहले 5 को उतारे और 5 को कुछ किए भी नहीं, भाग भी नहीं दिए, और फिर डायरेक्ट 7 को नहीं उतार सकते। कहने का मतलब ये है कि लगातार 2 संख्याओं को एक ही साथ में नहीं उतार सकते। ठीक, जैसे 5 को उतारे, अब लगातार फिर 7 को भी नहीं उतार सकते। लगातार 2 संख्याओं को ऊपर से नहीं उतारा जाता है। तो क्या करेंगे, 5 को यहाँ उतारे, अब तो 5 भाग लगेगा नहीं, क्योंकि 5 छोटा है और 19 बड़ा है। तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ करके 5 को भाग देना ही होगा, उसके बाद फिर लगातार 7 को उतार सकते हैं। ठीक, ऐसे साथ में 2 संख्या को नहीं उतार सकते, तो 5 को कुछ ना कुछ करके भाग देना ही होगा। तो अब क्या करेंगे, 19 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे। ठीक, 19 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 19 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा। ठीक, अब इसको यहाँ ऐसे लाइन देंगे, अब इसको घटाएंगे। 5 का पहाड़ा 19 का पहाड़ा 0 बार पढ़े तो 0 आया। अब 5 से 0 को घटाएंगे, 5 से 0 को घटाएंगे, 5 में 0 घटाएंगे तो 5 ही बचेगा। ठीक, 5 में 0 को घटाएंगे तो ये 5 ही बचेगा। अब जो 5 बचा, अब फिर 5 भी फिर भाग नहीं लगेगा 19 से, 19 बड़ा है और 5 छोटा है, तो अब 7 को उतार सकते हैं, इसलिए अब 7 को यहाँ पर उतारेंगे। ठीक, अब 7 को उतारें, क्यों? क्योंकि 5 को तो भाग दे दिए ना 0 0 लाके, 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ के 0 लाए, फिर 5 में 0 को घटाए तब आया 5। अब ये 5 भाग दिया हुआ है। ठीक, तो अब 7 को उतार सके। ठीक, अब 7 को उतार लिए, तो अब 5 और 7 मिलकर 57 बन गया। तो 19 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 57 आए और ये कट जाए, तो 19 तिया 57 होता है। ठीक, 19 तिया 57। तो अब इसको कटाएंगे, 7 में 7 कट जाएगा, 5 में 5 कट जाएगा, कट गया। अब ये कट कर खत्म हो गया, अब ये आगे नहीं चलेगा। ठीक, अब ये आगे नहीं चलेगा, तो ये जो 203 जो आया यहाँ पर 203, उसी को यहाँ पर लिखते हैं और यही इसका आंसर हो जाएगा। यही 203 इसका आंसर हो गया। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आया 99। इसी तरह से डिवाइड करते हैं, इसी तरह से भाग देते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या है, 300 भाग 15, 300 भाग 15। ठीक, तो 300 भाग 15, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसको कैसे भाग देंगे? तो भाग चिन्ह है, यहाँ भाग चिन्ह को देखिए, भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या है 15, उसको पहले लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, अब भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो संख्या है 300,
उसको बीच में लिखेंगे और फिर इस तरह से देंगे। क्या करते हैं, भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्याएं हैं उसको लिखेंगे पहले, फिर इस तरह से देंगे। उसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो संख्याएं हैं उसको लिखेंगे बीच में, फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, अब 15 से 300 को भाग देंगे। ये 15 है, ठीक, 15 से 300 को भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 अंक है, 1 और 5। यहाँ पर 2 अंक है तो यहाँ भी 2 अंक चलेगा, 3 और 0, 3 और 0 चलेगा, मतलब ये 30 चलेगा। ठीक, 3 और 0 मिलकर 30 हुआ। तो 15 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 30 आए और ये 30 कट जाए। ठीक, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, 30 आया। अब ये इसको कटाएंगे, 0 में 0 कट जाएगा, 3 में 3 कट जाएगा। ठीक, तो ये कट गया। अब इस लाइन को यहाँ पर बड़ा करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो 0 है, इस 0 को यहाँ पर उतारेंगे, यहाँ पर उतार लिए। ठीक, अब इस 0 को भी भाग देना है। ठीक, ऐसा नहीं कि 0 है तो 0 का कुछ वैल्यू नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पर 0 को उतारें, अब 0 को भी भाग देना होगा। तो 15 बड़ा हो जाता है, 0 छोटा हो जाता है, तो ये भाग चलेगा नहीं। ठीक, तो क्या करेंगे, 15 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे और 0 लाएंगे। 15 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 15 0 में 0, 15 का पहाड़ा 0 बार पढ़े और 0 लाए। ठीक, अब 0 में 0 कट जाएगा, कट गया। तो अब ये कट कर खत्म हुआ, अब ये भाग नहीं चलेगा। ठीक, तो यहाँ पर 2 और 0 जो आया, 2 और 0 यानी कि 20। ठीक, यही 20 इसका आंसर हो जाएगा। इसी 20 को यहाँ पर लिखते हैं और यही 20 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आया 20। अब देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 150 भाग 10, 150 भाग 10। ठीक, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसको कैसे भाग देंगे, तो इसको भी उसी तरह से भाग देते हैं। पहले बीच में देखिए, बीच में यहाँ पर भाग का चिन्ह है, भाग चिन्ह के दाहिने साइड में 10 है तो उसको पहले लिखेंगे 10 को। ठीक, उसके बाद फिर इस तरह से दे देंगे। उसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जितने भी संख्याएं हैं 150, इसको लिखेंगे। जितने भी संख्याएं का मतलब 150 को लिख दिए 150, फिर इसको इस तरह से दे देंगे। ठीक, तो अब ये 10 से 150 को भाग देंगे। कैसे करके भाग देंगे, यहाँ पर देखिए अंक गिनिए, 1 2, 1 और 0, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है तो यहाँ पर भी 2 अंक चलेगा, 1 और 5। ठीक, यहाँ पर 2 अंक है तो यहाँ पर भी 2 अंक चलेगा, 1 और 5। यहाँ पर 1 और 0 है, यहाँ पर 1 और 5 चलेगा। ठीक, तो ये 1 और 5 मिलकर 15 बन गया। ठीक, तब 15 चलेगा। तो 10 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 15 आए, तो 10 का पहाड़ा में तो 15 आएगा नहीं, तो क्या करेंगे, 15 नहीं आएगा तो 15 से तुरंत कुछ कम लाना है। ठीक, 15 से कुछ कम लाना है, लेकिन 15 से ज्यादा नहीं। तो 10 एकम 10 होगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, तो 20 नहीं लाएंगे, 15 से अधिक 20 नहीं लाएंगे। ठीक, 15 नहीं आएगा तो 15 से कुछ कम लाएंगे, तो 10 एकम 10 लाएंगे, 10 एकम 10, 10 एकम 10, 10 का पढ़ा एक बार पढ़े 10 लाए। ठीक, अब देखिए इधर में तो कटाते थे, यहाँ पर कटाए हैं, यहाँ पर कटाए हैं, लेकिन यहाँ पर कटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ 15 है और यहाँ 10 है, ये बराबर बराबर नहीं है, ये कटेगा नहीं, तो कटेगा नहीं तो घटाना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए 57 और 57 बराबर था तो कट गया, काट दिए। यहाँ पर भी 30 और 30 बराबर था तो कट गया, काट दिए। पर यहाँ 15 और 10 है, बराबर नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक, बराबर नहीं रहने पर कटता नहीं है, घटता है, घटाएंगे। तो 5 में 0 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5 में 0 घटाएंगे, 5 बचा। अब यहाँ 1 और 1 बराबर है, देखिए 1 और 1, तो ये कट जाएगा, 1 में 1 कट गया, 1 कट गया, और 5 में 0 घटाए तो 5 बचा। ठीक, तो जब तक भाग कट करके खत्म नहीं होता है तब तक डिवाइड करते रहते हैं, भाग देते रहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर 5 आया, 5 को भी भाग देना होगा, तो 5 चलेगा नहीं भाग। क्यों, क्योंकि 5 छोटा है और 10 बड़ा है, 10 से बड़ा नहीं है, ये 5 छोटा है, तो ये भाग नहीं चलेगा। ठीक, भाग चलने के लिए यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10 होना चाहिए था, या फिर 10 से कुछ अधिक। ठीक, लेकिन ये 5 है, 10 से भी कम है, इस 10 से भी ये 5 कम है, तो भाग नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, ऊपर से इस 0 को सामने यहाँ उतार लेंगे। ठीक, इस 0 को यहाँ उतार लिए, इस 0 को यहाँ उतार लिए, तो अब 5 और 0 मिलकर 50 बन गया। ठीक, अब ये 50 बन गया तो 10 से बड़ा हो गया 50, 10 से बड़ा हो गया 50, अब ये भाग चलेगा। तो 10 का पहाड़ा, यहाँ पर 10 है तो 10 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 50 आए और ये 50 कट जाए। ठीक,
तो 10 × 5 देखिए 10 × 5 = 50, 10 × 5 = 50। ठीक, 10 × 5 = 50 आया। अब ये 0 में 0 कट जाएगा, 5 में 5 कट जाएगा। अब ये कटकर खत्म हो गया, अब ये कटकर खत्म हो गया। अब ये आगे नहीं चलेगा। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो 1 और 5 आया 15, इसी 15 को यहाँ पर लिखते हैं और यही 15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही 15 इसका आंसर हो गया। तो इसी तरह से डिवाइड करते हैं, इसी तरह से भाग देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हो गया। अब 5 6 और 7 बचा है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 440 भाग 1, 440 भाग 1। ठीक, इधर में लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 440 भाग 1। ठीक, देख लीजिए यही तो है 440 भाग 1। ठीक, यहाँ भी 440 भाग 1। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसको कैसे भाग देंगे, तो यहाँ पर देखिए ये भाग का चिन्ह है। भाग चिन्ह को देखिए, भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो भी संख्या है 1 है उसको पहले लिखेंगे, लिख लिए, और फिर इस तरह से दे देंगे, इस तरह से दिए। अब भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो संख्याएं हैं 440, इसको लिखेंगे 440। ठीक, और फिर इस तरह से दे देंगे, दे दिए। अब इस 1 से 440 को भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंक गिनिए, यहाँ पर 1 है, 1 अंक है, ये 1 अंक है, तो यहाँ पर भी 1 अंक चलेगा, 4 फिर 4 फिर 0। यहाँ 1 अंक है तो यहाँ पर भी 1 अंक चलेगा। ठीक, तो यहाँ पर 4 है तो 4 लाएंगे पाड़ा पढ़ के, तो यहाँ पर 1 है तो 1 का पाड़ा पढ़ेंगे। ठीक, तो 1 का पाड़ा कितना बार पढ़ें कि 4 आए और ये 4 कट जाए, तो 1 4 4 आएगा, 1 4 4। अब 4 में 4 कट जाएगा, कटा दिए। अब क्या करेंगे, अब इस 4 के बाद में जो ये 4 है उस 4 को यहाँ उतारेंगे सामने। ठीक, इस 4 को यहाँ पर सामने उतार लिए, तो अब फिर इस 4 को भाग देंगे। तो 1 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि फिर 4 आए और ये 4 कट जाएगा। ठीक, तो 1 4 4 फिर से 1 4 4, 1 का पढ़ा 4 बार पढ़े, 4 आया। अब ये 4 में 4 कट जाएगा, कट गया। तो अब क्या करेंगे, अब इस 4 के बाद यहाँ पर जो 0 है, इस 0 को सामने से सीधा में यहाँ उतार लेंगे, उतार लिए, इस 0 को यहाँ पर उतार लिए। अब देखिए इस 0 को भी भाग देना होगा। ठीक, ये 0 भी एक संख्या है, यहाँ पर इसको भी भाग देना होगा, ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो 1 बड़ा हो जाता है, 0 छोटा हो जाता है, तो 1 से 0 चलेगा नहीं, तो क्या करेंगे, 1 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे। ठीक, ये 1 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, 1 0 में 0। ठीक, 0 आया, 1 0 में 0। अब ये 0 में 0 काट देंगे, कट गया, 0 में 0 कट गया। ठीक, तो ये जो 4 4 और 0 आया 440, यही इसका आंसर हो जाएगा 440। ठीक, तो आप यहाँ क्वेश्चन में देखिए 440 भाग 1 है, तो 440 इधर में है तो 440 ही आंसर आया। ठीक, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी संख्या भाग रहेगा 1 तो आंसर वही संख्या आएगा। जैसे 440 भाग 1 है तो 440 आंसर आया। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 630 भाग 3, 630 भाग 3। ठीक, 630 भाग 3, 630 भाग 3, यही तो है। देखिए 630 भाग 3। ठीक, तो इसको डिवाइड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्या करना है, भाग चिन्ह को देखिए, भाग चिन्ह है यहाँ पर, भाग चिन्ह के दाहिने साइड में 3 है, उसको लिखेंगे पहले और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, इसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में 630 है, इसको लिखेंगे बीच में, बाएं साइड वाला संख्या को बीच में लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे, दे दिए। अब 3 से 630 को भाग देना है, डिवाइड करना है, 3 से 630 को डिवाइड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर अंक गिनिए, यहाँ पर 3 है, ये 1 अंक का है। ठीक, ये 1 अंक 3 है, ये 1 अंक है, तो यहाँ पर भी 1 अंक चलेगा, मतलब पहले 6 फिर 3 फिर 0, 1 अंक चलेगा क्योंकि यहाँ पर भी 1 अंक 3 है। ठीक, तो यहाँ पर 1 अंक पहला 6 है, तो 6 को भाग देंगे पहले, तो 3 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 6 आए और ये 6 कट जाए। ठीक, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6 आया, अब ये 6 में 6 कट जाएगा, कट गया।
तो अब क्या करेंगे, ये 6 में 6 कट गया, तो अब 6 के बाद इधर में 3 है, उस 3 को सामने यहाँ उतार लेंगे। इस 3 को यहाँ सामने उतार लिए, ठीक। अब इस 3 को भी भाग देंगे, तो 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 3 आए और ये 3 कट जाए, तो 3 एकम 3, ठीक, ये 3 3 एकम 3। अब ये 3 में 3 कट जाएगा, ये भी कट गया। तो अब थोड़ा सा इस लाइन को बड़ा करेंगे। अब इस 3 के बाद में यहाँ पर जो 0 है, इस 0 को भी यहाँ पर उतारेंगे। अब 0 को भी काटना है भाग दे करके, 0 भी यहाँ एक संख्या है, इसको भी नहीं छोड़ सकते ऐसे, ठीक। तो 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 0 आए, तो 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे और 0 आ जाएगा, ठीक। 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 0 आ गया। अब ये 0 में 0 कट जाएगा, ठीक। तो ये 210 को इधर में लिखते हैं, इस 210 को यहाँ पर लिख दिए और यही इसका आंसर हो जाएगा 210, ठीक। इसी तरह से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, 675 भाग 1, ठीक। 675 भाग 1, 675 भाग 1, देखिए 675 भाग 1, 675 भाग 1 यही तो है। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसको कैसे भाग देंगे, देखिए भाग चिन्ह है यहाँ, भाग चिन्ह को देखिए, भाग चिन्ह के दाहिने साइड में 1 है तो 1 को लिखेंगे, फिर इस तरह से दे देंगे, ठीक। उसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जितना भी संख्या है उसको लिखेंगे, 7 6 7 5 लिख लिए और फिर इसको भी इस तरह से दे देंगे, दे दिए। अब यहाँ 1 अंक है, एक यहाँ पर 1 अंक है तो यहाँ पर भी 1 अंक चलेगा, पहले 6 फिर 7 फिर 5, ठीक। यहाँ पर भी 1 अंक चलेगा क्योंकि यहाँ पर 1 अंक है। तो यहाँ पहला अंक 6 है, 6 को देखिए, 6 को पहले भाग देंगे तो 6 यहाँ पर है तो 6 लाएंगे, ठीक। तो 1 है यहाँ पर, तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 6 आए और ये 6 कट जाए, तो 1 छक्के 6, 1 छक्के 6, तो ये 6 में 6 कट जाएगा, कट गया। तो 6 में 6 कट गया, तो 6 के बाद जो 7 है उसको यहाँ पर उतारेंगे, ठीक। एक संख्या को उतारते जाएंगे, तो ये 7 को यहाँ पर उतार लिए, ठीक। तो अब 7 को भाग देंगे, तो 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 7 है तो 7 आए और ये 7 कट जाए, तो 1 सते 7, 1 सते 7, अब ये 7 में 7 कट जाएगा, कट गया। अब क्या करेंगे, जब तक भाग दे करके खत्म नहीं होगा सभी संख्याएं तब तक भाग देते रहना, ठीक। तो 7 के बाद अब यहाँ 5 बचा है, उस 5 को भी सामने यहाँ उतार लेंगे, ठीक। इस 5 को यहाँ पर उतार लिए, तो अब 5 को भाग देंगे, तो 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 5 आए और ये 5 कट जाए, तो 1 पचे 5, ठीक, 1 पचे 5, तो ये 5 में 5 कट जाएगा, ये 5 में 5 भी कट गया, ठीक। तो अब ये कटकर खत्म हो गया, 6 7 5 सब कटकर खत्म हो गया, तो ये 675 जो आया, ये 6 7 5 675 यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इस 675 को यहाँ लिखें, 675 लिखें और यही इसका आंसर हो गया। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को 675 भाग 1 है, दाहिने साइड बाएं साइड में 675 है, तो यहाँ पर भी 675 आंसर आया, ठीक। कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या को आप देखेंगे क्वेश्चन में, किसी भी संख्या भाग 1 रहेगा तो वही संख्या आंसर आएगा, ठीक। ठीक, जैसे यहाँ 675 भाग 1 है तो 675 आंसर आया, लेकिन 0 भाग 1 रहेगा तो वो अलग होगा, 0 वाला अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर 1 से ऊपर वाला संख्या को बता रहा हूँ, ठीक। 675 भाग 1 है तो 675 ही आंसर आया। इसी तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं देख करके कि 1 रहने पर बाएं साइड वाला संख्या आंसर में आता है, ठीक। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं बता दिया हूँ। अब मैं पार्ट 3 को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं पार्ट 4 बताऊंगा और पार्ट 4 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।